बीती मंगलवार की रात करीब 9 बजे तेलोडीह पंचायत के कई गांवों में दर्जनों जंगली हाथियों ने अचानक घुसकर भारी उत्पात मचा दिया। गांधी मैदान की ओर से पंचायत सचिवालय से गुजरते हुए खुट्टा मस्जिद के बगल वाली गली होते हुए हाथियों का झुंड बाउंड्री वाल तोड़ते, फसलों को रौंदते आगे बढ़ता रहा। माहौल पूरी तरह अफरा-तफरी में बदल गया था। लेकिन इस संकट की घड़ी में पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम ने पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कमान संभाली। हाथियों की एंट्री की सूचना मिलते ही वे तुरंत अलर्ट मोड में आए और बिना देर किए सभी मोहल्लों की मस्जिदों में घोषणा कर ग्रामीणों को सतर्क रहने का ऐलान करवाया गया। रात का समय होने के बावजूद उन्होंने खुद मौके पर रहकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखी। इसी बीच ग्रामीणों की सूझबूझ और मुखिया शब्बीर आलम की सक्रिय निगरानी में जंगली हाथियों को सुरक्षित खेत की ओर खदेड़कर गांव से बाहर निकाला गया। वन विभाग की टीम भी रात के अंधेरों में हाथियों को सुरक्षित दिशा में ले जाने में जुटी रही। स्थिति सामान्य होने के बाद भी मुखिया शब्बीर आलम ने गांव में घूमकर टूटे बाउंड्री वाल, बर्बाद फसलों और नुकसान का खुद मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने तत्काल संबंधित विभाग से मांग की कि कृषि और संपत्ति नुकसान का आधिकारिक सर्वे कर ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कोई भी परिवार संकट में न पड़े। वहीं हाथियों का उत्पात कर हरबरी में भी देखा गया, वहां पर भी कई घर को क्षतिग्रस्त किया और फसलों को बर्बाद कर दिया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुमताज ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। अरे बेटा ये आलू लगी ना लेकिन हाँ, देखिए अभी आपका सुंदर टर्न पास किया, हो सकता है सीधा की तरफ से जाएगा। अरे वाह, पूरा आलू है। जंगली हाथियों का झुंड लगभग 30-35 के झुंड में जो है आपका तेलोडी से क्रॉस किया, जो गांधी मैदान पंचायत सचिवालय होते हुए, देखिए ये देख रहे हैं मुस्तफ़ा भाई का जो है उनका जो है सो मुश्ताक साहब का भी कंपाउंड है। इसी को तोड़ते हुए ये बिल्कुल आलू का फसल पूरा रौंदते हुए निकल गया। उधर बहुत सारा धान का जो फसल बर्बाद किया है, यानी लगभग यहाँ पे 10-12 घरों की जो है कम से कम खेत बर्बाद हुए। काफ़ी संख्या में समझिए कि हाथी थे और सभी फसल को रौंदते हुए गए। रात भर तो पूरा कोहराम मचा रहा, लेकिन वन विभाग की तत्परता से, ग्रामीणों की सूझबूझ से, तमाम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोगों ने हाथी को सुरक्षित अपने गांव से बिना किसी अप्रिय घटना को किए हुए हम लोग बाहर निकालने में सफल रहे। लेकिन रात में फिर सूचना मिली कि एक हाथी घायल हो गया था, जिसको पुनः हम लोगों ने फिर प्रयास किया। रात भर हम लोगों ने मॉनिटरिंग करते रहे और रात भर हम लोग बिल्कुल जगे हुए रहे। लेकिन 3 बजे 4 बजे सुबह जब कोशिश किए तो उसमें कुछ मसाल लेकर के कुछ उधर से लोग आ गए थे आदिवासी, और कुछ इधर से कुछ गाँव वाले लोग थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको निकलने का मौका नहीं मिल पाया। फिर पुनः वह जंगल की ओर चला गया। तो अभी वो घायल है हाथी और थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। तो तमाम जो लोग हैं, और अभी एक ये सूचना भी मिली है कि लगभग 12 हाथी बड़की टांड जंगल में अभी भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के हमको लगता है 50-60 की संख्या में हाथी थे, और जो कहीं ना कहीं बिछड़ गए लोग। तो पुनः फिर फॉरेस्ट विभाग से हम ये अपील करेंगे कि रात्रि में जिस तरह से तमाम पदाधिकारी मिल करके, तमाम ग्रामीण मिल करके रात्रि में जिस तरह से सुरक्षित गांव वालों को रखते हुए बाहर निकाला गया, उसी तरह से आज भी बाहर निकाला जाए, ताकि हमारे ग्रामीणों को कम नुकसान हो। और मैं वन विभाग से और जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो भी हमारे ग्रामीणों की जो नुकसान हुए हैं, चाहे उनके जो चारदीवारी टूटा है, जो फसल उनका बर्बाद हुआ है, उनकी भरपाई की जाए। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से पूरा साल भर में ये धान लगाते हैं, आलू लगाते हैं, और तब इनका जीविका उपार्जन का साधन वही है। तो जिस हिसाब से अभी नुकसान हुआ, उस हिसाब से इनके पास आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उनका उचित मुआवजा दिया जाए जांच करते हुए। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जो ग्रामीण तेलोडी के और आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि हाथी का दिशा का कोई ये नहीं होता है, तो किसी भी क्षेत्र में वो जा सकते हैं, तो तमाम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। उन्हें में तोड़ खिया तो है ये मुर्गिया मंगवा ले कि मर गया सर। हम
कि मेरे पंचायत क्षेत्र में बड़की टार गांव में जंगल जानवर हाथी आ गया है और हाथी आने के बाद यहाँ के लोग घर छोड़ के भाग गए डर के मारे। हाथी कई घरों को नुकसान पहुँचाया है और फसल को भी नुकसान पहुँचाया है, जिससे ये गरीब आदमी है, जान माल का नुकसान हुआ है। वन क्षेत्र पदाधिकारी से मेरा मांग होगा जितना जल्दी हो सके यह गरीब आदमी का जो है भरपाई दे और जो मुआवजा है वो मुआवजा इन लोग को भुगतान करे, यही मेरी मांग है।